हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड ए जॉब व्हेन यू आर ए फ्रेशर। जब भी आप कॉलेज से पास आउट होते हैं, सो ज़्यादातर लोगों के साथ जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि उनको पता नहीं है कि कहाँ पे उनको जॉब के लिए अप्लाई करना है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास फैमिली सपोर्ट होता है कि उनके सिबलिंग या कोई उनका फ्रेंड या रिलेटिव ऑलरेडी वो वर्क करते हैं, तो वो उनको गाइड करते हैं कि हाँ आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ये अप्रोच क्या नाम है अपना सकते हैं जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है कि उनकी फैमिली में सब बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं या कोई अलग किसी का अलग प्रोफेशन है, तो उनको इतनी हेल्प नहीं मिल पाती। वो उनको इतना पता नहीं होता कि कैसे हम एज ए फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जब आप फ्रेशर हों तो आपको कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस में लानी है और जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। गारंटी तो नहीं है कि आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप ये चीज़ें करेंगे सो आई एम डैम श्योर कि हाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इवन आपको जॉब भी मिल जाएगी। सो सबसे पहले तो जो बात ध्यान में रखने के लिए है वो यही है कि जब आप एक फ्रेशर होते हैं, आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको अपनी कॉम स्किल अच्छी करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी कॉम स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देती हैं चीज़ों को। या तो आप टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी कॉम स्किल इतनी अच्छी नहीं है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, या आपकी कॉम स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप टेक्निकल थोड़े से कम अच्छे हैं तो तब भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टेक्निकल भी अब इतने अच्छे नहीं है और आपकी कॉम स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी आती है जॉब मिलने में। और बीइंग ए फ्रेशर, जब आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है किसी भी स्किल में, सो आपका जो इंटरव्यू जो सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है वो आपकी पर्सनैलिटी, वो आपकी कॉम स्किल पे डिपेंड करता है। सो सबसे पहली जो चीज़ है फ्रेशर्स को जो मैं सजेस्ट करूँगा यही करूँगा कि आप अपनी कॉम स्किल इंप्रूव करें, क्योंकि आपका कोई टेक्निकल राउंड होने नहीं वाला है। जो नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं उनको तो टेक्निकल राउंड होता ही नहीं है, लेकिन जो आईटी से बिलोंग करते हैं, जो फ्रेशर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेस्टिंग वगैरह में अप्लाई करते हैं, उनका एक टेक्निकल राउंड हो जाता है। लेकिन जो नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं उनका कोई टेक्निकल राउंड नहीं होता। उनका सारा जो सिलेक्शन डिसीजन डिपेंड करता है वो उनकी कॉम स्किल पे ही डिपेंड करता है। सो आपको जो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है अपने ऊपर, वो आपको अपनी कॉम स्किल इंप्रूव करनी है। और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, 1-2 महीने अगर आप कोशिश करेंगे, जो यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस भी देखें, कोई तरीका अगर आप देखें तो काफ़ी सारे तरीके आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपनी कॉम स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। और बिलीव में, अगर आपने अपनी कॉम स्किल इंप्रूव कर दी, 70-80% चांसेस आर देयर कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेशर के पास सिर्फ उसकी कॉम स्किल पर्सनैलिटी होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती, और उस पर एचआर से इतना ध्यान भी नहीं देते। तो आपको अपनी कॉम स्किल बहुत अच्छी करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने रेज्यूमे आपने क्रिएट कर लिया तो आपको रेज्यूमे पे भी ध्यान देना है कि आपको एक रेज्यूमे डिसेंट बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हैं और आपने अपना 5 पेजेस का रेज्यूमे बना लिया या 4 पेजेस का रेज्यूमे बना लिया। और मैंने देखा ही कुछ लोग रेज्यूमे के ऊपर रेज्यूमे भी लिख देते हैं। सो ये आपको गलती नहीं करनी है। रेज्यूमे में आपको कभी लिखना नहीं है कि ये रेज्यूमे है, ये करिकुलम वाइट है, ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना है। और बेसिक सी आप डिटेल दें अपनी, आप करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि रेज्यूमे के बारे में एक पूरी मैं वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इंक्लूड करनी है रेज्यूमे के अंदर और आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ रेज्यूमे भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूँ ताकि आप वहाँ से रेज्यूमे डाउनलोड करें, एडिट करें और आप शेयर कर सकते हैं किसी भी एचआर के साथ। सो आपको रेज्यूमे अच्छा बनाना है, एक डिसेंट सा बनाना है, ज़्यादा कुछ आपको उसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि एक एचआर के पास सिर्फ 30 सेकंड्स या 35 सेकंड्स होते हैं आपके रेज्यूमे पे गो थ्रू करने के लिए। अगर आप 5-6 पेजेस का रेज्यूमे बना रहे हैं बीइंग ए फ्रेशर तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं होता। रेज्यूमे आपने बना लिया, आपने अच्छे से एचआर की प्रिपरेशन कर ली, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने देख लिया नेट से, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपको बस थोड़ा उनको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो हमारे पास काफ़ी सारे आज के टाइम में जॉब पोर्टल्स हैं, आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपको रेज्यूमे अपलोड करना है और आपको वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। तो इसके लिए मैंने एक अलग एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने बता रखा है कि कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं सबसे अच्छे जहाँ पे आपको बनाना चाहिए अपनी प्रोफाइल, और कैसे आपको क्रिएट करनी है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैं बता भी देता हूँ कि जो काफ़ी जो आज के टाइम में जहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स आता है, जो जॉब पोर्टल्स हैं वो नौकरी हैं, इंडीड है, freshers world.com है,
लिंक्डइन हो गया आपका, मॉन्स्टर हो गया, हायरिस्ट, IIM जॉब्स। तो ये काफ़ी सारे आपके जॉब पोर्टल्स हैं, और आप ट्राई कीजिए कि आपको सभी जितने भी ये जॉब पोर्टल्स हैं आप सब पे ही अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको कुछ पे नहीं करना है, आपका कुछ जा नहीं रहा है। सो जितना ज़्यादा आप जॉब पोर्टल्स पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आपको एचआर या रिक्रूटर्स आपको अप्रोच करें। सो ट्राई कीजिए कि जितने भी आपको पोर्टल्स के बारे में पता लगेगा अपने दोस्तों से या कहीं से भी, और जितने ज़्यादा आपको पोर्टल्स पे आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे जॉब के। एक चीज़ और जो काफ़ी फ्रेशर्स जो इग्नोर कर देते हैं वो ये करते हैं कि वो जब भी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं किसी भी पोर्टल पे, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उनको अपडेट भी करना है। क्या होता है कि अगर आपने किसी भी जॉब पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी और आपने उसको अपडेट नहीं की डेली बेसिस पे, तो वो सबसे नीचे चली जाती है। अब सपोज कीजिए किसी एचआर ने सर्च लगाई और कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट रोल के लिए उसको कोई बंदा चाहिए, तो उसने कोई सर्च लगाई, अब ऊपर उसमें 100 प्रोफाइल्स आई हैं, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल डेली बेसिस पे नहीं करी अपडेट, तो आपकी प्रोफाइल हो सकता है सबसे नीचे आ जाए या 50वें नंबर पे आए, 51वें नंबर पे आए। लेकिन ऊपर की जो टॉप प्रोफाइल से एचआर ने कॉल करी, उनको एक अच्छा बंदा मिल गया, तो आप तक कॉल आ ही नहीं पाई। सो ट्राई कीजिए कि आप अपनी प्रोफाइल जहाँ भी क्रिएट करें, जिस जॉब पोर्टल पे करें, आप वहाँ पे है ना डेली या ट्वाइस या थ्राइस अ वीक आप उसको अपडेट करें। अपडेट इन द सेंस, अगर आप अपनी प्रोफाइल पे एडिट उसको करेंगे और इवन अगर आप एक डॉट पे लगाएंगे तो वो आपका वहाँ पे अपडेटेड प्रोफाइल दिखाएगा आज के डेट में कि अमित अपडेटेड द प्रोफाइल टुडे या अमित अपडेटेड द प्रोफाइल यस्टरडे। सो उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं डेली बेसिस पे या थ्राइस और ट्वाइस अ वीक, तो वो आपकी प्रोफाइल सर्च में ऊपर आती है। जब कोई एचआर किसी भी पोर्टल पर सर्च लगाएगा, रेज्यूमे निकालेगा, तो आपकी प्रोफाइल सबसे टॉप पे आएगी। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी जॉब पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें तो आपको याद भी रखना है कि आपको उस पर अपडेट करना है। कुछ भी आप चेंजेस करेंगे अपनी प्रोफाइल में तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ आपकी प्रोफाइल आज की डेट में अपडेट हुई है। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें तो आप ध्यान से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से मेंशन करें, क्योंकि यही इसके ही थ्रू आपको एचआर या रिक्रूटर्स कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर ही गलत कर दिया तो आपको कॉल कहाँ पर आएंगे। सो ट्राई कीजिए कि आप अपनी एक तो जो प्रोफाइल आप बनाएंगे जॉब पोर्टल्स पे तो वो कंप्लीट आप प्रोफाइल बनाएं, और दूसरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप वही रखें जो आपके हमेशा पास रहता है। इसके अलावा आप ट्राई कीजिए कि आपके जो फ्रेंड या रिलेटिव अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उनको अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए कि वो चेक करें अपनी कंपनी के एचआर से, और अगर उनकी कंपनी में कोई ओपनिंग है तो आप उनको अप्रोच कीजिए और अपना रेज्यूमे शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि वो अपने कंपनी के एचआर को आपकी प्रोफाइल सेंड करें, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय रेफरल देता है तो उसकी थोड़ी वेटेज ज़्यादा होती है। तो अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो आपकी प्रोफाइल एचआर को भेजेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको कॉल आएगी। सिलेक्शन की चांसेस नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता कि आपने अगर कोई रेफरल दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट है, लेकिन हाँ एचआर उसको ईजिली एंटरटेन कर लेता है, क्योंकि अगर किसी एचआर के पास 100 प्रोफाइल्स आ रही हैं, 200 प्रोफाइल्स आ रही हैं, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि आपके पास कॉल आए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय रेफरल दे रहा है तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कि हाँ आपके पास भी कॉल आ जाए। सो ट्राई कीजिए कि आपके जो कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो वो आपको अपनी कंपनी में रेफ़र करें। दूसरी चीज़ ये, लिंक्डइन एक बहुत अच्छा आज के टाइम में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, आप पोस्ट डाल सकते हैं कि मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है, मेरी स्किल ये है और मैं जॉब चेंज देख रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं ताकि कोई भी एचआर जो लिंक्डइन पे है और आपके वो कॉन्टैक्ट्स में हैं और वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके। इवन आप भी किसी एचआर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। सपोज आपकी ड्रीम कंपनी है HCL, इन्फोसिस या TCS, और आप चाहते हैं कि आप उनके एचआर से कनेक्ट करें, तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू उनके एचआर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ओपनिंग है या नहीं है, तो वो आपको ईजिली वहाँ पे आपको रिप्लाई कर सकते हैं, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि अगर आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करें तो आपकी प्रोफाइल भी एंटरटेन हो सकती है और काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेगी जॉब लगने में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि हर कंपनी की वेबसाइट पे एक अलग से एक पेज होता है, करियर पेज। तो अगर आप किसी कंपनी को जानते हैं, जैसे आपका TCS, इन्फोसिस, FIS ग्लोबल, विप्रो, जो भी आपकी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इवन कोई छोटी कंपनी भी है, तो हर कंपनी की वेबसाइट पे एक करियर पेज होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से भी चेक कर सकते हैं
कि आपके लिए कोई रेलिवेंट ओपनिंग है या नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा है कि FIS ग्लोबल की वेबसाइट पे काफ़ी सारी ओपनिंग्स है फ्रेशर्स के लिए। इवन ऑप्टम भी हायर कर रहा है, क्लेम प्रोसेस एसोसिएट, जावा डेवलपर, फ्रेशर्स की काफ़ी सारी हायरिंग है। सो आप ट्राई कीजिए कि डायरेक्टली आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उनकी करियर पेज पे जाएं, वहाँ पे आप देखें कौन कौन सी ओपनिंग है। अगर रेलिवेंट ओपनिंग कोई आपके लिए है तो आप बिल्कुल वहाँ से अप्लाई करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके एफर्ट्स होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे जॉब लगने के। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको बोर नहीं होना है कि हाँ आप सोच रहे हैं कि यार मैंने नौकरी भी बना लिया, मैंने मास्टर भी बना रहा हूँ, और फिर मैं जब करियर पेज के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा से फॉर्म फिल करना है। नहीं, आपको अगर जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पास कॉल आए इंटरव्यू के लिए, आपका इंटरव्यू हो जाए, तो हमेशा आप ट्राई कीजिए कि जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो आप HR से कनेक्ट कीजिए। HR से पूछिए कि कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। तो अगर आप HR को बोलेंगे कि आप प्लीज़ मुझे प्रॉपर फीडबैक दीजिए, डेफिनेटली वो आपको एक प्रॉपर फीडबैक देंगे कि ये रीज़न है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हुए हैं, और आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ मान लो आपने जावा डेवलपर के लिए अप्लाई किया है, तो आपको बता सकते हैं कि हाँ आपको ये ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आप सीक्वल आपकी थोड़ी वीक थी। तो जो भी आपको वो फीडबैक दें तो आप ट्राई कीजिए कि उस फीडबैक को लेके उसको आप पॉजिटिव में लें। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे हाँ मैं रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, रिजेक्शन ये चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक इंटरव्यू दिया आप उसमें सेलेक्ट होंगे, आपको मल्टीपल इंटरव्यूज अटेंड करने हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है, ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और जो भी आपको फीडबैक मिले आपके HR से, सो उसको आप फीडबैक को लें, और जो भी आपको लगता है कि हाँ जहाँ जहाँ आप लैग कर रहे हैं उस चीज़ को आप इम्प्रूव करें। क्योंकि क्या होता है कि आपने एक इंटरव्यू अटेंड करा तो वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन थे, आपने 10 में से आप सिर्फ 3 के आंसर कर गए, 7 के आप नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास 10 क्वेश्चन आ गए, आपको ये पता है कि हाँ ये 10 क्वेश्चन हैं जो एक इंटरव्यू में पूछे गए हैं। जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो वो 10 में से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। फिर आप तीसरा इंटरव्यू अटेंड करेंगे, 4 अटेंड करेंगे, 5 अटेंड करेंगे। तो जब आप 10-12 इंटरव्यूज दे चुके होंगे तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि उनमें से ही आपको जो 12 या 13 इंटरव्यू है वो हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन वही मिले जो आप पिछले 10 इंटरव्यूज में आप अटेंड करके आए हैं। और आपने जब अटेंड किए हैं, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, तो इस बार आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ देंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू का। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको इंटरव्यूज़ अटेंड करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, ठीक है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको हमेशा मोटिवेट होना है, क्योंकि आप अपना 100% ही दे सकते हैं, उससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपना 100% दीजिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। कोई बात नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इवन अगर आपको 50 इंटरव्यूज़ भी देने पड़े कोई बात नहीं है। और बिलीव मी, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपकी जॉब लग जानी है। वो 1 महीने में लगे, 1.5 महीने में लगे, लेकिन लगनी ही है। अगर आप इंटरव्यूज़ अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल लगनी ही लगनी है। और हो सकता है कि आपके दोस्त ने 2 ही इंटरव्यू दिए, वो सेलेक्ट हो गया हो, तो आपको वो कभी खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ मैंने 20 इंटरव्यूज़ दे दिए, मेरा नहीं हुआ। तो हर किसी की सक्सेस होने की अलग टाइमिंग होती है, तो बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा ट्राई कीजिए, आप अपना 100% दें और कोशिश करते रहिए। जितना ज़्यादा आपके पास HR की कॉल आएंगी, जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे जॉब लगने के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपके पास कोई भी अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा मैं सभी क्वेश्चन के आपके आंसर दूँ। और अगर इवन आपको कोई हेल्प भी चाहिए किसी भी चीज़ में, लाइक रेज्यूमे क्रिएशन में, या आपको कुछ HR रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको HR रिलेटेड क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिले। और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अगर मैं नई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके।